हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन का बहुत शानदार ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। वो सिंप्लीफिकेशन ट्रिक क्या है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे आपसे कह दे यदि y इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट ए इनफाइनाइट बार हो तो y बराबर क्या होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसका सल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, इस a को n+1 के रूप में ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। और इसका जो आंसर आएगा वो n+1 आएगा। या श्रीधराचार्य जी ने इसको प्रूफ किया था कि अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर हो तो y इज इक्वल टू 1 + 4a+1 अपॉन क्या कर देना है, 2 कर देना है। इसे आपको याद कर देना है। 9th-10th में जब आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो श्रीधराचार्य मेथड से फैक्टर मेथड आपको स्क्वायर रूट निकालना, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन में रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो अगर आपका इस फॉर्मेट में कोई न्यूमेरिकल हो, अभी हम एग्जाम्पल सीखेंगे, हम इसको दो लगातार संख्याओं के रूप में ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद ध्यान से देखिएगा, अगर ब्रेक हो जाता है तो जो उसका आंसर होगा उस दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे दूं कि कह दे y इज इक्वल टू √12 प्लस √12 इनफाइनाइट बार। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैंने सिखाया कि आप सबसे पहले 12 को चेक करो कि 12 किस दो लगातार संख्या का गुणज होता है। तो आप कहोगे सर 3 × 4 होता है। 12 जो होता है 3 चौक के 12 होता है, इसमें बड़ा कौन है, 4। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूला लगा दो 1 + 4a+1/2। आओ चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 12 रख दो। तो चलो 12 का 4 गुना 48 और 1 49। 1 + 49 का आधा। देखोगे 1 + 49 किसका वर्ग होता है, 8 का होता है। सॉरी, 49 जो होता है वो हमारा 7 का स्क्वायर होता है। तो 1 + 7/2, 8/2 की वैल्यू कितना आ गया, 4 आंसर हो गया। देख रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो हम बिना पेंचलाए बना सकते हैं। 12 किस दो लगातार संख्या गुणनफल है, 3 × 4। ठीक, बड़ा वाला लेते हैं, 4 हो जाएगा। आओ इसी तरीके से एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे 20 + 20 इनफाइनाइट बार y इज इक्वल टू, और आपसे पूछे कि बताइए y की वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस 20 को दो लगातार संख्याओं के रूप में ब्रेक कीजिएगा। तो आप कहोगे सर 4 × 5 होता है। तो y इज इक्वल टू जो बड़ा वाला होता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बहुत ईजी होता है। y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर आपको 90 दे दूँ, बिना पेन चलाए इसका आंसर सॉल्व होता है। बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछ देता है। ठीक है, पूछे कि y की वैल्यू बताइए, तो हम देखेंगे यहाँ पर 90 है। 90 किस दो लगातार संख्या गुणनफल के रूप में आता है, 9 × 10 = 90। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं तो याद कर लो कि फॉर्मूला सिखाया था मैंने, 4a+1 √1/2। इसमें भी रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हो, आपको इसे चेक करना है, दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में ब्रेक करना है और आपका जो आंसर देना है वो बड़ा वाला आपको आंसर दे देना है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट। इसके सारे लेक्चर्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फॉर्मूले का, और एक बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनाने की कोशिश कीजिएगा। होमवर्क भी मैं आपको दे दूँ, जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू √2 इनफाइनाइट बार, y इज इक्वल टू √6 इनफाइनाइट बार। इसका आंसर आपको बताना है बिना पेन चलाए देख करके।
कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करते हैं कौन सा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।